साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। हम अभी आपके बीच में लाइव आए हैं और हम अभी हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, जिसको ताज की नगरी बोला जाता है। और खेरागढ़ तहसील है आगरा जिले की और गांव है सोरा। और यहां पे आप देख सकते हैं किसान भी हैं, नौजवान भी हैं। हम खेतों में खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और हम जिनके साथ आए हैं यहां पे भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय हमारे रणवीर चाहर जी। रणवीर चाहर जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भाई राजवीर लवानिया जी आगरा जिले के। हमारे तहसील अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह जी। हमारे जादौन साहब हैं, करमुखेड़ी आंदोलन के योद्धा। इधर जो हमारे श्यामवीर जी हैं। तमाम भारतीय किसान यूनियन के यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। और साथियों, मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा इतना गंभीर है कि अंग्रेजों के कानून आज भी इस देश में चल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कुर्की के कानून की, जमीन नीलाम के कानून की। और समय समय पर आप देखते हैं कि आजादी के बाद भी जब किसान की फसल बर्बाद होती है और किसान बैंक का लोन जब चुकता नहीं कर पाता है तो बैंक जो है किसान की जमीन को नीलाम करते हैं। बहुत सारे राज्यों में इस कानून को खत्म कर दिया गया। पिछले दिनों आपने चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में राजस्थान में देखा कैसे किसानों की जमीन बचाई गई। सरकार को कानून बदलना पड़ा। हरियाणा में किसी की जमीन नीलाम नहीं होने दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, यहां के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बात किसानों को लेकर के करते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों की समृद्धि की बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक किसान है और बहुत गरीब किसान है। इनका नाम है राकेश सेतिया। ब्राह्मण है ये। सरकार कहती है, ब्राह्मणों का नारा देती है, ब्राह्मणों की बात करती है। लेकिन वो जो किसान, जो ब्राह्मण राकेश सेतिया हमारे बीच में है, उनकी तरफ नहीं देखती है। और इनके पास ये 2 एकड़ जमीन है, आप दिखा दो। यहां पे मिर्च लगा रखी है इसमें 2 एकड़ का। और ये लाल झंडी लगा के गए हैं तहसील वाले और बैंक वाले। ग्रामीण बैंक से इन्होंने केसीसी बनवा रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड। वहां तक ये 4 झंडियां चारों कोनों पे लगा के गए हैं। थोड़ा दूर आप जाएंगे परली तरफ तो 5 एकड़ जमीन पे वहां पे भी लाल झंडे लगा रखे हैं। और हमारा सरकार से सवाल है, इस देश में बैंकों का पैसा खा करके 30 से ज्यादा लोग भाग गए। उद्योगपति कर्ज लेते हैं, सरकार राइट ऑफ कर देती है। नाम पूछते हैं, नाम नहीं बताए जाते। कहते हैं कि नाम बताने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसान की फोटो 10,000 का कर्ज चुकता ना कर पाए तो बैंकों में लगती है, अखबारों में छपती है। और यहां सरेआम आप जमीन की नीलामी के निशान मत मानिए। ये लाल झंडा, ये तो किसान की सरेआम बेइज्जती की जा रही है। और जमीन तो किसान की इज्जत है, उसकी मां है। और उसकी मां के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, करीब करीब 5-6 साल पहले इन्होंने ग्रामीण बैंक से केसीसी बनवाया और फसल लगातार बर्बाद होती रही। ये केसीसी नहीं भर पाए, बेटी की शादी तक नहीं हुई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। एक गरीब किसान है और बैंक ने जमीन नीलाम की तैयारी कर ली, निशानदेही कर दी लाल झंडे लगा करके और किसान को नोटिस थमा दिए। और करीब करीब 14 लाख रुपए किसान की बात भी सुनेंगे, हमारे अध्यक्ष जी की बात भी सुनेंगे। 14 लाख रुपए किसान के ऊपर केसीसी का कर्ज है। एक केसीसी मां के नाम से था, मां की डेथ होगी तो वो केसीसी का पैसा भी सारा इन पे आ गया। और 14 लाख रुपए में ये 7 एकड़ जमीन के ऊपर लाल झंडे लगा करके गए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश आजाद है
और किसान आजाद है, मजदूर आजाद है। किसान की जमीन के ऊपर यह शर्मनाक काम किया गया है और यह संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के खिलाफ है। आप जमीन कुड़क नहीं कर सकते, आप किसान की जमीन के कुर्की के आदेश नहीं निकाल सकते, आप जमीन को नीलाम नहीं कर सकते। यह अंग्रेजों के समय में था। जैसे ही हमारे अध्यक्षों को इस बात का पता चला कि किसान की जमीन कुर्क की जा रही है, इन्होंने तुरंत प्रभाव से सबको इकट्ठा किया, गांव में सूचना दी, किसान से संपर्क किया और किसान के खेत में पहुंच गए। और संकल्प यही है कि जान दे देंगे सबकी, सबका संकल्प है, लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान पैसा आप उद्योगपतियों के आपने 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी माफ कर दिए, आप किसान का 14 लाख रुपए माफ नहीं कर सकते। किसान का आप 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूरे देश के किसान का माफ नहीं कर सकते और अब उनकी जमीनें नीलाम होंगी। ये गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। गांव के लोग हैं, सबकी एक ही आवाज है कि जमीन नहीं देंगे, हम किसान के साथ खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन किसान के साथ खड़ी है और यहां पे आज जो तय किया है कि यूनियन का झंडा लगा करके जाएंगे और अब किसान पीछे है, यूनियन आगे रहेगी और किसान के खेत में यूनियन का झंडा है। जिसकी हिम्मत हो हाथ लगा करके देख लेना, फिर अपनी ताकत भी देख ले, बैंक वाले भी देख ले और तहसील वाले भी देख ले। तो साथियों, ये भारतीय किसान यूनियन का संकल्प है पूरे देश में किसी भी किसान की कर्जे के कारण जमीन कुर्क नहीं होने देंगे, उनकी जमीन की नीलामी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और अब जो है ये खेत, इस खेत का पहरेदार जो है ये भारतीय किसान यूनियन का झंडा है, ये ताकत है हमारी। अब जो है किसान हमारे बीच में है और थोड़ा सा आगे आ जाइए, हमारे बीच में है, ये अपनी व्यथा जो है आपके बीच में बताएंगे। आप बोलते जाइए। 2 अमाउंटों की एक कर दिया गया और वो भी इंटरेस्ट लगा के 14 का। उसके बाद में मेरी आर्थिक स्थिति हो गई खराब, पत्नी भी मतलब एक्सपायर होने के कारण बच्चों की समस्या, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसलिए मैं मतलब उनका मतलब पैसा अदा नहीं कर पाया। कब लिए थे पैसे आपने, कब लिए? करीब 5 साल पहले। तो फिर कैसे क्या रहा पूरे में ये रहा था, फसल हार गया। अब तो मतलब घर से मेरी ब्रेन हेमरेज होने के कारण वो बीमार हो गई, उसमें पैसे खर्च हो गए 8-10 लाख रुपए। अथा स्थिति मेरी बिगड़ती गई, फसल में पैदा हुआ नहीं। अब एक साथ आके उन्होंने ऐसा किया है कि झंडी गाड़ गई, नोटिस थमा दिया और ये बोल गए कि फसल पे हाथ मत लगा देना, नहीं आप जेल के अंदर होंगे। क्या बोल रहे आपको? कि जेल के अंदर होंगे। किसको हाथ मत लगा देना? फसल से। अरे भाई, खेत हमारे, ठीक है, जमीन हमारी, फसल हमारी, तुम्हारा लेना देना क्या है? हिम्मत हो तो आकर के दिखाओ ना, पता लग जाएगा तो, किसान की ताकत ज्यादा है कि बैंक वालों की ताकत ज्यादा है। तो उन्होंने उसी दिन बोला कि केस पे अब नजर भी मत करना, नहीं आप मतलब थाने या जेल के अंदर होंगे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कब तक किया गया? अभी ये समय नहीं, वैसे कल परसों बच्चा गया था मिलने मेरे हिसाब से, तो ये बताया कि 10-15 दिन का टाइम है आपका। 10-15 दिन में पैसे जमा करा दो नहीं आपकी नीलामी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी करने के लिए पैसा है? नहीं है। फसल हो रही है आपकी? नहीं है, बिल्कुल ना। किसान की हालत आप देखिए, किसान के आंखों का पानी भी सूख गया। लेकिन ये बेशरम सरकार, अभी मेरी लवानिया जी से बात हो रही थी कि यहाँ फरवरी में G20 सम्मेलन हो रहा है, बता दूंगा उसके बारे में आप बताना, वो सुनना आप इनसे। और सरकार जो है उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ करे और किसान का नया पैसा माफ ना करे। आगे आए मुख्यमंत्री और सरकार और जो है किसान की जमीन किसान को वापस लौटाए और उसके जो कर्जे और खर्चे का समाधान है। पूरा मुख्यमंत्री प्रदेश का माई बाप होता है, अगर उसके प्रदेश में अगर किसान के ये हालात हैं तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि कैसी सरकारें सत्ता में बैठी हैं। और कुछ इसके अलावा अब किससे उम्मीद है आपको? अब तो बस किसान यूनियन जनता पार्टी से उम्मीद है। अच्छा, किसान यूनियन से उम्मीद है। तो अब मैं जो है निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे लवानिया साहब, राजवीर लवानिया जी, वो इस पे पूरी बात अपनी रखेंगे। और ये
ये भी बड़े क्रांतिकारी शेर हैं जो ताज नगरी आगरा में लगातार किसानों की एक आवाज के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़े मिलते हैं और हमेशा लड़ते भी हैं और जीतते भी, उनको न्याय भी दिलाते हैं। जी साथियों नमस्कार, मैं राजवी लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। जिस तरह से हमें जानकारी हुई कि एक खेरागढ़ के किसान के साथ ये जो ज्यादती हो रही है सरकारों द्वारा, तो इसका दुख भारतीय किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी हुआ है। हमने इसकी सारी सूचना भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के बड़े नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी तक पहुंचा दी है। उन्होंने, चूंकि हमारा एक चिंतन शिविर इलाहाबाद में था, प्रयागराज के चिंतन के बाद हम लोग माननीय मंडल अध्यक्ष रणवीर चाहर साहब, माननीय प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रवि आजाद साहब के साथ, अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ आज हम किसान राकेश सेतिया से मिलने इनके गांव में, इनके खेत पे आए हैं। मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, किसान के साथ किसान की आय को दुगना करने की झूठी बात करती है। उनके भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्पष्ट तौर से लिखा था कि 2022 में हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन ऐसा ना होकर के ये आपके सामने किसान का लाल झंडा, ये किसान की खेत में जो नहीं लगाया गया है, ये किसान की मौत पर लगाया है, किसान की छाती पर ये लाल झंडा लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लाल झंडा इन्होंने यहां गाड़ा है, आज आजाद साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि इस लाल झंडे के साथ में एक क्रांतिकारी झंडा भारतीय किसान यूनियन के साथ लगेगा और चैलेंज के साथ लगेगा। मैं चैलेंज देता हूं खेरागढ़ के तहसीलदार को और एसडीएम और यहां के आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों को कि इस झंडे से उखाड़ करके, इस झंडे को उखाड़ करके दिखाए। साथियों, जिस तरह से G20 एक डेलीगेशन आगरा में आ रहा है, उस डेलीगेशन के नाम पे हजारों करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा जा रहा है। चौराहों को गोद दिया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय नवनीत चहल साहब से कहना चाहूंगा कि इस जब 50 चौराहे आपने गोद दिए हैं, तो एक किसान को, आप किसी अधिकारी को, किसी जो है उद्योगपति को या किसी विभाग को ये गोद दे दिए जाए जिससे कि इनका चुकता हो जाए। यह फरवरी में जो G20 डेलीगेशन आ रहा है, उससे पहले इसका हिसाब किताब हो जाना चाहिए। इस सरेआम पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की छींचा लेकर मत कराइएगा। जिस समय यदि इनका लोन चुकता नहीं हुआ G20 डेलीगेशन से पहले, तो भारतीय किसान यूनियन G20 डेलीगेशन को आगरा में नहीं घुसने देगा। इस बात की घोषणा आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा की गई है। साथियों, मैं बता देता हूं आगरा प्रशासन को कि जल्द 8 दिन का टाइम देता हूं। आज शुक्रवार है, तारीख 20 है, 28 तारीख तक इसका फैसला, इसका हिसाब हो जाना चाहिए। राकेश सेतिया का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम अब ये देश का नहीं प्रदेश का किसान करेगा। इसी के साथ मेरे साथ मंडल अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह चाहर साहब हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। चलो मैं पकड़ लेता हूं। धन्यवाद साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 14 जनवरी से इलाहाबाद में भारतीय किसान यूनियन का एक चिंतन शिविर लगा हुआ था। हम वहां पर मौजूद थे। वहां से लौटते समय हमें यहाँ पता लगा कि खेरागढ़ तहसील जनपद आगरा में गांव सोरा में एक राकेश सेतिया जो हमारे सामने खड़े हुए हैं,
इनकी जमीन की नीलामी के लिए और लाल पट्टियां लगा दी गई हैं। जैसे ही पता लगा हम यहाँ आए, अपने हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवि आजाद जी के साथ में। यहाँ देखा गया कि एक किसान के खेत में लाल पट्टी लगी हुई है और सरकार उसे नीलाम करने के लिए उसने 15 दिन का समय दिया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार इतना निकम्मेपन का काम कर रही है कि 10-10 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर देती है, किसान का 14 लाख रुपए माफ नहीं कर पा रही है। किसान की मां मर गई, उसके नाम से 5 लाख रुपए का केसीसी था, उसके बेटे के नाम राकेश सेठिया के नाम 5 लाख रुपए का केसीसी था, दोनों का मिलाकर के 10 लाख 12 लाख रुपए उस सेठिया के ऊपर आ गया। आज न तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाया, न अपनी बेटी की शादी कर पाया, और इस समय भुखमरी के कगार पर है। कोरोना काल में उसकी फसल, वो अपनी पूरी फसल हार चुका है और इस समय भुखमरी के कगार पर किसान बैठा हुआ है। सरकार उसके खेत की नीलामी करने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ऐसा नहीं होने देगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय किसान यूनियन। हम G20 के डेलीगेशन के आने से पहले यदि प्रशासन ने यहाँ पर इसके लोन की व्यवस्था चुकता नहीं कराई तो एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज आज हम करने जा रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन खेरागढ़ तहसील के गांव सोना में यहाँ आंदोलन की शुरुआत कर देगी। जय जवान जय किसान। देखिए, बात आपने किसान की सुनी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सुनी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में वादा था किसान की कर्ज माफी का यहां उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद कर्ज माफी छोड़िए, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। और हमारे अध्यक्ष जी ने यही बात कही है कि ये अकेले नहीं है, पूरा भारतीय किसान यूनियन का परिवार, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का किसान भाई राकेश सेठिया के साथ है। जमीन की तरफ आंख उठा करके देखने नहीं देंगे। तो साथियों, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल प्रभाव से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके और इस कानून को रद्द करके और जमीन की कुर्की पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, अन्यथा बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ भी खड़ा होगा। और झंडा जो है वो खेत की तरफ लगाया भी जा रहा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। किसान को लगातार खत्म करने की जो तैयारी चल रही है, बर्बाद करने की तैयारी चल रही है, और सारी लड़ाई जिंदाबाद है। दम किसी में वाड़ने की वो आ जाए। भारतीय किसान यूनियन आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। झंडा कचर मजबूत कर दो, हिल नहीं जाए। एक फोटो क्लिपिंग ले लो। हाँ, ये खत्म होगी, कर दो और माइक दे दो। वो आ जाएगा। सुनो, आप वाला कौन सा है? ऊंचा जो इसको बड़ा झंडा लगा देना। ये आप देख रहे हैं खेरागढ़ तहसील की तस्वीर है। आपने देखा किसान यूनियन ने किस प्रकार अपनी बात कही है। और वैसे दिखा दिया नितिन यहीं से, और अध्यक्ष आओ, पीछे पहुंचो, पीछे और ऐसे सभी आ जाओ जी, सारे तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद है आप तहसील खेरागढ़ के गांव शोरा में, और यहाँ देखा आपने किस प्रकार किसान की कुर्की के लिए किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि G20 से पहले अगर किसान की समस्या का हल नहीं हुआ तो एक किसान यूनियन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CB न्यूज पर और देखते रहिए लाइव तस्वीरें। मैं नया लंगो जो तो मेरा